बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ और टॉपिक इज़ पॉपुलेशन लेवल। प्रीवियस जो था मैंने आपको इंडिविजुअल लेवल बताया था। आप लोगों को बेहतर पता है प्रीवियस लेवल को मिलाकर नेक्स्ट लेवल हमारे पास बनता है। अब आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन मीन क्या होती है, आबादी। तो आपको पता है कि बहुत सारे फ़र्द, बहुत सारे लोग जब आपस में मिलेंगे तो वो एक पूरी आबादी बनाएंगे। एक तो वो एक क्या बन जाता है, पूरा लेवल बन जाता है। ठीक है, उनके ये अब आप लोगों ने बात याद रखनी है कि पॉपुलेशन लेवल में मैंने तीन चीज़ें आपको बतानी है और वो तीन चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में जो है वो फिक्स करनी है इसकी डेफिनेशन करने के लिए। ठीक है, एक तो आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जो है वो मेंबर्स ऑफ, नंबर वन पर आपने याद रखना है कि मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी। ठीक है, एट सेम टाइम। ठीक है, एट सेम टाइम। दूसरी बात, पहली बात आप लोगों ने क्या याद रखा, मेंबर ऑफ सेम सेम स्पीशी एट सेम टाइम। एंड नंबर थ्री पर है एट सेम प्लेस। ठीक है, एट सेम प्लेस। ये तीन बातें अगर आपको याद हो गई तो आप पॉपुलेशन लेवल को नहीं भूल सकेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम कहते हैं पॉपुलेशन लेवल या पॉपुलेशन की डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन हम कहते हैं कि सेम, ऐसा पॉपुलेशन जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट प्रेजेंट इन सेम स्पीशीज या फिर लोकेटेड एट सेम सॉरी लोकेटेड एट सेम प्लेस। ठीक है, सेम स्पीशी हो, लोकेटेड हो सेम प्लेस पर एट अ सेम टाइम। ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी कि वो ऑर्गेनिज्म जो यानी कि सेम हो और वो सेम प्लेस पर सेम टाइम में पाए जाएं। से मैं कहती हूँ कि जिस तरह से अब नाइन्थ क्लास है, ठीक है, इस टाइम जो है मैंने क्लास ले ली है, यानी कि मैंने प्लेस क्या ली है, नाइन्थ क्लास, और मैंने टाइम लिया है 9 o'clock। ठीक है, मैंने क्या टाइम लिया, 9 o'clock, और मैं कहती हूँ इस टाइम जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो तकरीबन है 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने 9 बजे की बात की है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर इस टाइम की मैंने पॉपुलेशन देखी है तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि 9 बजे क्लास नाइन्थ में 10 स्टूडेंट्स थे। लेकिन जब थोड़े टाइम बाद कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लीव कर जाते हैं, छुट्टी कर जाते हैं। फिर मैं अगर 11 बजे उनका एस्टिमेट लगाऊं तो उसमें से 5 स्टूडेंट बचे हुए थे। तो क्या सेम प्लेस पर, प्लेस वही है लेकिन टाइम भी चेंज हो गया है और स्पीशीज़ भी क्या हो गई, कम। तो अब ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन होगी, नो, अब ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन है सेम प्लेस पर सेम टाइम पर सेम स्पीशी क्या हो, मौजूद हो। इसी तरह से आपकी बुक में जो है वो पाकिस्तान की जो है वो दी हुई है कि अगर देखें प्लेस उन्होंने क्या दी है आप लोगों को, पाकिस्तान की दी है। ठीक है, और टाइम जो है उन्होंने बताया है कि 2010 में। ठीक है, और इसी तरह से जो स्पीशीज़ बताई हैं वो तकरीबन बताई 173.5 मिलियन। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे जो पाकिस्तान है उसके अंदर क्या होती है, मर्दमशुमारी होती है। क्या होती है, मर्दमशुमारी होती है। मर्दमशुमारी से हम एस्टिमेट लगाते हैं कि पाकिस्तान की आबादी या किसी भी कंट्री की आबादी वहाँ से पता लग सकती है। अब यहाँ पर हमारी जो बुक ने दी हुई है उसने टाइम दिया कि 2010 में पाकिस्तान की आबादी जो थी वो कितनी थी, इतनी थी, यानी कि 173.5 मिलियन जो थी उसकी क्या थी, पॉपुलेशन थी। ठीक है, पाकिस्तान की उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 2010 में 173.5 मिलियन क्या है उसकी जो है वो पॉपुलेशन है। अब आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन किस तरह से करनी है, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है यहाँ से। अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। जब आप ये तीनों बातें लिखेंगे तो अब जाकर आपकी पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने साइड बॉक्स पर हमारे पास स्पीशी की डेफिनेशन लिखी हुई है और मच मोर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। ठीक है, स्पीशी जो है हम एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जो है वो ग्रुप को कहते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, जो आपस में क्या कर सके, यानी कि जिनसी तौलीद कर सके। इंटरब्रीड मीन होता है जिनसी तौलीद, यानी कि आपस में क्या कर सके, वो शादी कर सके। और कंडीशन क्या है, वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें। क्या प्रोड्यूस करें, फर्टाइल
ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स हम कहते हैं, यानी कि जिस तरह से फर्टाइल जो है वो मट्टी होती है, ठीक है, सॉइल होती है फर्टाइल, उसमें क्या होता है कि एबिलिटी होती है कि वो फर्दर जो है वो प्लांट्स को क्या करवा सके, जो है ना अच्छे अच्छे प्लांट्स देखें। इसी तरह से फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग वो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं जो फर्दर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर सकें, बढ़ा सकें, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। अब आप लोगों ने याद रखना है कि वो ग्रुप स्पीशीज़ का जो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकें और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स भी क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। साथ ही हैबिटेट की डेफिनेशन भी साइड बॉक्स में दी हुई है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो आ जाती है। इसमें क्या होता है, वो एरिया इन्वायरमेंट का जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जिस तरह से अब हमारा एरिया है अलहदा से, हम यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, ह्यूमंस। इसी तरह से जंगल है, वहाँ पर प्लांट्स होंगे, दूसरे एनिमल्स होंगे, वो रहेंगे, ठीक है। इस तरह का ऐसा एरिया जिसके अंदर स्पेसिफिक जो है वो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, हम उनको क्या कहते हैं, हैबिटेट, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास लेवल है दैट इज़ कम्युनिटी लेवल। अब हमने बात याद रखनी है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलेंगी तो वो क्या बना देंगे, एक पूरी कम्युनिटी बना देंगी, पूरी क्या बना देंगी, कम्युनिटी, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी जब मैंने इसका ओवरव्यू दिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी की बेस्ट एग्जाम्पल जो है उसके अंदर आ सकती है फॉरेस्ट की एग्जाम्पल। इसके अंदर जो फॉरेस्ट की एग्जांपल है वो सबसे ज़्यादा क्या है, बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। क्यों, देखिए फॉरेस्ट के अंदर जो है, जंगलों के अंदर मुख्तलिफ पॉपुलेशन होती है, उसके अंदर प्लांट्स की पॉपुलेशन भी होती है, ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एनिमल्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशन अगर एक ही जगह पर रहें, असेंबल्ड हों, यानी कि जिस तरह से आप लोग असेंबली में जाते हैं तो सारे लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशंस खड़ी होती हैं ना, असेंबल्ड होती हैं। तो इसी तरह से कम्युनिटी में भी डिफरेंट पॉपुलेशन जब आपस में मिलेंगी तो वो क्या बना देंगी, एक कम्युनिटी। लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी एंड द सिंपल कम्युनिटी, ठीक है। दो तरह की हमारे पास कम्युनिटी होती है, एक तो सिंपल कम्युनिटी होती है, ठीक है, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कम्प्लेक्स कम्युनिटी एंड द सिंपल कम्युनिटी। तो सिंपल कम्युनिटी के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि जो नंबर और साइज़ जो होते हैं ये जो है वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नंबर और साइज़ जो है वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है इसके अंदर नंबर प्लस साइज़ जो है वो अनलिमिटेड होगा। से किस तरह से, अगर मैं कहती हूँ कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है फैलन लॉग की, किस चीज़ की, फैलन लॉग। फैलन लॉग जो है, हम एक ट्री की एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक ट्री है, उसके नीचे जो है वो ट्री की एग्जांपल ऐसे मैं कहती हूँ, ट्री के नीचे एक यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी बनाकर रह रही है। लेकिन अगर कोई भी इस तरह की ड्रास्टिक कंडीशन हो जाती है, जिस तरह से तेज़ आंधी का आना या सैलाब वगैरह का आना, ठीक है, वो क्या करेंगे, अगर वो उस एक ट्री को तबाह कर भी रही है तो इतने ज़्यादा जो है वो कम्युनिटी पर असर नहीं पड़ेगा। तो उसको हमने क्या कहते हैं, सिंपल कम्युनिटी। लेकिन कम्प्लेक्स कम्युनिटी में जो है हम फॉरेस्ट की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में देखें इतने ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद है, वो पॉपुलेशन सारी मिलकर उसने क्या बनाई हुई है, कम्युनिटी बनाई हुई है, ठीक है। अगर कोई इस तरह की ड्रास्टिक कंडीशन आ जाती है कि वहाँ पर हवा नहीं है या वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से अगर वो कम्युनिटी पूरी ख़त्म हो जाएगी तो उसके जो है वो एक हार्श जो है वो अफेक्ट्स हो सकते हैं कम्युनिटी पर। लेकिन सिंपल कम्युनिटी अगर तबाह हो भी जाती है, यानी कि अगर एक ट्री है उसके नीचे रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशन अगर वो ख़त्म हो जाए तो उसका इतना ज़्यादा असर जो है वो नहीं होता, ठीक है। ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी जो है वो याद करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास लेवल है दैट इज़ बायोस्फीयर लेवल, और ये हमारा लास्ट लेवल है। इस लेवल को हम हाईएस्ट लेवल भी कहते हैं। लोएस्ट लेवल जो है हमारे पास देखा जाए तो वो सब एटॉमिक लेवल है, लेकिन जो हाईएस्ट लेवल है वो हमारे पास कौन सा लेवल है, बायोस्फीयर लेवल। आप लोगों को पता है बायो मीन क्या होता है, लाइफ, और स्फीयर मीन हम उसको सर्कल या फिर पार्ट भी कह सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने अब देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कम्युनिटी की, ठीक है, और साथ ही इकोसिस्टम की डेफिनेशन आती है, ठीक है। अब देखें इसके अंदर मैं कहती हूँ, मैंने आपको जब ओवरव्यू दिया था तो मैं कहती हूँ हवा के
बुलंदियों से लेकर, हवा की बुलंदियों से लेकर समंदरों की गहराइयों में, ये जो सारा एक सर्कल में जो है, यहाँ से एक पूरा सर्कल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हम उनको बायोस्फीयर लेवल में लेते हैं। हम उनको क्या करते हैं, बायोस्फीयर लेवल में लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे लेवल्स जो हैं वो आ जाते हैं। बायोस्फीयर लेवल में तमाम लेवल जो है वो आकर क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो इकोसिस्टम की बात की गई है। इकोसिस्टम का असल वर्ड जो है वो इकोलॉजी से निकला है। ठीक है। इकोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेवल पर जाके पढ़ेंगे। पहले जो था ये कंसेप्ट यहाँ पर नहीं था, लेकिन फर्दर स्टडीज से जो है ये लेवल्स जो हैं वो भी बढ़े हैं और इकोलॉजी का भी लेवल आया है। पहले जो था साइंटिस्ट तो थे वो इंडिविजुअल लेवल पर आके जो है वो लेवल्स को ख़त्म कर देते थे, लेकिन जिस तरह से आगे आगे फर्दर जो है वो स्टडीज़ की गई हैं, तो पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल को फर्दर जो है वो देखा गया है, और सॉरी यानी कि बनाया है। ठीक है। अब आप, ये था आप लोगों का आज का लेक्चर, लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, हमने टोटल 9 लेवल्स पढ़े हैं, जिसमें से पहले 2 लेवल जो है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आएंगे। ठीक है। उसके बाद हमने कहा जो ऑर्गेनेली और सेल लेवल तक जो है हाँ, आएँगे, यहाँ पर जो है वो यूनिसेल्युलर के लेवल यहाँ तक होंगे, लेकिन जो टिश्यूज़ लेवल से ऑनवर्ड जो लेवल्स होंगे, हम उन लेवल्स को क्या कहते हैं कि ये मल्टी सेल्युलर लेवल्स के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? मल्टी सेल्युलर लेवल्स के लिए। और आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो ओल्ड स्टडीज़ थी, पहले की जो वो थी, उसके अंदर पहले तक जो लेवल थे वो सिर्फ़ इंडिविजुअल लेवल तक थे। ठीक है। पहले लेवल जो थे वो इंडिविजुअल लेवल तक थे। उसके बाद जो थे फर्दर स्टडीज़ की गई, जिसके अंदर फिर जो है इन 3 लेवल्स को भी क्या किया गया है, ऐड किया गया। ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।